हेलो एवरीवन। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। और जब मैं खुद को बार बार ये कहती थी ना कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो वही होता था कि लाइफ में अगर जरा सी भी कुछ अच्छा होता था तो वो खराब हो जाता, क्योंकि मैं बार बार यही कहती थी कि तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल बेकार चल रही है, तुम डिजर्व नहीं करती, तुम्हारे साथ सब कुछ होता है। कुछ नेगेटिव लोग थे, कुछ बातें थी जो बार बार मैं सुनती थी और खुद को भी कहती थी कि हाँ, तुम्हारी लाइफ कभी ठीक नहीं हो सकती। बट जब ये बहुत टाइम तक चलता रहा तो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी इतनी आ चुकी थी कि मैं चाहकर भी पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी। और फिर मैंने ना डिसाइड किया कि अपनी लाइफ को बदलना है, और जब मैंने अपनी लाइफ को बदला तो सब बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर से वही चीज़ हुई, और फिर मैं खुद को फिर से नेगेटिविटी नेगेटिविटी में ही भरती रही, खुद के बारे में कि तुम्हारे साथ बार बार इसलिए होता है क्योंकि तुम सही नहीं हो, तुम्हारी लाइफ खराब चल रही है क्योंकि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है कि इसकी जिम्मेवार तुम हो। तो मैं ये सब खुद को बोलने लग गई थी। जब हम बार बार खुद को एक चीज बोलते हैं ना तो वो हमारी लाइफ में आने लग जाती है। अगर हम कहेंगे कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं है तो हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी। हम अगर कहेंगे कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तुम तो किसी चीज के लायक ही नहीं हो, अगर हम जो कहेंगे वो हमारी लाइफ में होता है। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। पता है आपको, मैं ना 2013 में मुझे दी सीक्रेट के बारे में पता लगा था, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानती हूँ, और बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आप तो वैसे जानती होंगी कि नेगेटिव चीजें भी हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, ना जाने ना अनजाने में। मैंने नेगेटिविटी भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करी है, और पॉजिटिव चीज़ें भी, बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में मैंने मैनिफेस्ट की है, जो पॉजिटिविटी से की है, और मेरे साथ अच्छा भी हुआ है। बट जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी एनर्जी है ना, वो हमारी लाइफ को कभी भी खराब कर देती है। तो हमें हमेशा स्टेट ऑफ माइंड में पॉजिटिव रहना चाहिए और खुद को डिजर्विंग रखना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में चाहती थी कि सब कुछ बहुत अच्छा, और कुछ अच्छा चल रहा था तो मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट की, और वो जॉब बहुत अच्छी रही थी। पता नहीं समहाउ क्या इविल एनर्जी थी, क्या था कि वो अंदर से ना सब कुछ खराब हो गया, और फिर मैं खुद को वीक समझने लग गई। तो फिर मैं जानती थी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करूं, बट मैं नहीं कर पा रही थी, और अंदर से कुछ नहीं होता, और स्पिरिचुअलिटी तो बिल्कुल कम हो चुकी थी। धीरे धीरे उस बात में आना स्टार्ट किया, और फिर होप आने लगी। आपको पता है, आपको कभी भी ना होप नहीं छोड़नी चाहिए। मुश्किल टाइम जैसा भी हो, जितना भी बड़ा मुश्किल टाइम हो, हमें होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो एक होप होती है ना, वो आपकी लाइफ कभी भी बदल सकती है। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कामयाब है, कयामत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक्चुअली मैंने सही वर्ड बोल दिया। तो वही चीज होनी चाहिए कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो एक होप से। एक छोटी सी होप ना आपकी लाइफ को बदल सकती है। हर कोई हमें अच्छा अच्छा नहीं बोलेगा। अगर कोई नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को भी बुरा बोले। हमें अपने आप को अच्छा बोलना है, हमें अपने बारे में अच्छा बोलना है, हमें अपनी फैमिली के बारे में अच्छा बोलना है, और हमें ना हमेशा खुश रहना चाहिए। जो भी हो ना हमारी लाइफ में, हमें बस हंसते रहना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख हो। कुछ लोग कहेंगे कि मैं पागलों वाली बातें कर रही हूँ कि दुख में कौन हंसता है, बट मैं मानती हूँ कि दुख में कभी हंसने का मन है। कुछ दुख ऐसे होते हैं ना कि लाइक हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट हम एक फेक स्माइल तो हमेशा अपने चेहरे पे रखते हैं, फेस पे रखते हैं। वो फेक स्माइल तो हमेशा होती है हमारी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम उस फेक स्माइल को रखते हैं। तो वो फेक स्माइल को हम रियल क्यों ना कर दें? हम उस होप से अपनी लाइफ को बदल क्यों ना दें? हम सब कुछ संभाल क्यों ना दें? हम चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं। हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज हो सकता है। ये ना मेरा बेटा है, और ये कभी कभी नेगेटिव बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि कई बार हो जाता है, और ये बच्चा है, इसे नहीं पता। तो मैं इसे बताती हूँ, और मैं खुद को भी बताती हूँ कि मैं अब अपनी लाइफ को बदलना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये अपनी लाइफ में कभी भी कुछ गलत ना बोले, कभी भी कुछ ऐसा वर्ड ना बोले। तो मैं इसे अभी से समझाती हूँ। हाँ, इसे पता है कि वर्ड की पावर क्या होती है। इसे पता है कि एक पॉजिटिव थॉट हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो
हमेशा मैं ना इसे पॉजिटिव सिखाती हूँ, और हर पेरेंट्स सिखाता है, मैं क्या, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उनके बच्चे खुश रहे और होप रहे। तो इसे एक हमेशा होप है कि इसकी फैमिली, इसके भगवान जी हमेशा इसकी हेल्प करेंगे। ये सुबह स्कूल जाता है तो मैं इसे एक प्रेयर कराती हूँ और मैं इसे बोलती हूँ कि बेटा आप स्कूल जा रहे हो तो आप प्रेयर करो, बेटा आप सो रहे हो तो प्रेयर करो। तो वो प्रेयर मैं इसके साथ बोलती हूँ और वो ये करता है। तो उसको इससे क्या, इसकी एक ना मतलब कि होप होने लगी कि मैं प्रेयर करता हूँ तो मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो रहा है। आपको मैं एक छोटी सी बात इंसिडेंट बताती हूँ कि बहुत ये उस वक्त मेरे ख्याल से मैं भी नर्सरी या एलकेजी में पढ़ता था और ये छोटा था उस वक्त। अभी भी छोटा है बट अब ये सेकंड में है तो उस वक्त नर्सरी एलकेजी में पढ़ता था। तो एक बार की बात क्या है कि ना इसका जो फ्रेंड सर्कल है, ये जो फ्रेंड्स के साथ बैठता था, तो इसने बोला मम्मा मुझे जिस फ्रेंड के साथ बैठना है ना मैं उसके साथ बैठ नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे साथ बैठता नहीं है और कोई और बैठ जाता है। तो मैंने बोला कि आप ना भगवान जी को बोल के जाओ, ठीक है। तो इसने भगवान जी को बोला नेक्स्ट डे कि मुझे इस फ्रेंड के साथ बैठना है। तो अब तो इस बात को ध्यान से सुनना, इसने मैंने इसको बोला तो इसने भगवान जी को प्रेयर करी, इसने गुरु जी को प्रेयर करी, हनुमान जी को प्रेयर करी, और इसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और मेरे को इस फ्रेंड के साथ बैठना है, आप मुझे ना इसके साथ बैठाना। और आज ये स्कूल गया और इसकी बात सच हो गई, जो इसने प्रेयर करी कि इसको उस फ्रेंड के साथ बैठना है, तो उस फ्रेंड के साथ इसको मैम ने बैठा दिया और ये उसके साथ बैठा। तो उसे होप थी और उसने होप भगवान को दी, तो वो चीज चेंज हुई। तो इससे क्या, इसको हुआ ट्रस्ट हुआ, इसका होप भी बढ़ा कि इसको एक आशा हुई, इसी होप हुई कि इसकी बात सुनी जा रही है। इस वो होप ना हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और हम में से अगर कोई भी हो ना, उन्हें कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए। होप से कभी भी कुछ भी बदल जाता है, हमारी बेटर सिचुएशन हो सकती है। कितनी भी बुरे दिन हो, कितनी भी लाइफ बुरी हो, आप अपनी लाइफ को कभी भी बदल सकते हो। बस आपको एक होप नहीं छोड़नी है। मैं नेगेटिविटी में थी, मुझे अपनी लाइफ को बदलना था, कहीं ना कहीं से एक होप आई, कहीं ना कहीं से मुझे लगा कि मुझे इसके लिए करना है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है। बहुत टाइम हो रहा है, मैं स्टक हो चुकी हूँ और अगर मैं स्टेप नहीं लूंगी तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये होप ही तो है, ये भी तो एक होप है। इसी के लिए भी तो करना है, अपने लिए भी करना है, फैमिली के लिए भी करना है, हर चीज के लिए करना है ना। हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी है। हमें अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, हम बच्चों को हमेशा दिखाते हैं कि स्ट्रेंथ मिले तुम्हें, तुम हमेशा खुद को कभी किसी से वीक ना समझो। तो हमें वो भी, खुद भी तो अपने आप को कभी किसी से वीक नहीं समझना, खुद को कंपेयर नहीं करना, हमें वर्ड को पावरफुल बनाना है। हम अपने बच्चों को भी कहें कि ये नहीं कहना मुझसे याद नहीं होगा, मुझसे याद होगा और मैं ही याद करूंगा कि मैं इसे बोलती हूँ। अभी ये पढ़ रहा था तो मैंने, इसने बोला मामा मुझसे याद नहीं होगा, तो मैंने आपको क्या बोला गुड्डू? होएगा याद। होएगा याद, और कौन याद करेगा? मैं। तो फिर इसकी पढ़ाई है, ये याद करेगा। अगर ये बोलेगा नहीं हो रहा याद तो उसे नहीं याद होगा, अगर ये कहेगा कि याद हो रहा है तो याद होगा। तो इसीलिए आप कभी होप मत छोड़ो, आपकी लाइफ कभी भी बदल सकती है, मेरी भी बदलेगी, आपकी भी बदलेगी। चलो अपनी लाइफ को मिलकर बदलते हैं। ये था डे 23, मिलेंगे डे 24 पे। आप हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपका एक कमेंट करो कि आप अपनी लाइफ को बदल रहे हो और आपकी लाइफ में भी वो होप है, वो हमें पॉजिटिविटी देगा और हमें अच्छा लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। लाइक